नमस्कार, मैं सह संपादक आदित्य सविता एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से। मैं मौजूद हूँ कानपुर के बांस मंडी चौराहे में। हम ऐसे शख्स से आज मुलाकात करना चाहेंगे जो कि समाज सेवा में आगे बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाज में इनकी बड़ी चर्चा है। आइए इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या कार्यप्रणाली है, इनके द्वारा कितनों को न्याय मिला और इनका क्या पद है। आइए इन्हीं के बारे में आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम अकील अहमद खान है, भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप काफ़ी चर्चों में हैं जनता में और समाज सेवा भी करते हैं, तो ये समाज सेवा करने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, 2000 में मैंने जो है स्थापना की थी, संगठन की हमने, जिसमें हम चाहते थे गरीबों के लिए काम करें, कमज़ोरों के लिए, क्योंकि तमाम गरीबों पर अत्याचार होते चले आ रहे थे। इसके लिए तमाम आवाज़ें उठाई और धीरे धीरे करके हम लोगों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करी और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों को इंसाफ मिला है हमारे ज़रिए से, संगठन के ज़रिए से, जिसमें इंसाफ भी मिला और जो है कार्रवाइयाँ भी हुई लोगों को। उससे न जाने कितने लोग दोषी लोग जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, गलत काम किया, भूमाफिया लोग जेलों के अंदर हैं इस वक्त। और उससे जो है बड़ी राहत भी है, जनता में भी राहत है, जनता में बहुत खुशियां हैं इस बात की। ये कुछ भूमाफिया ऐसे थे जिन्होंने जो है, जैसे कि हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर मुरसलीन खां भोलू जो हैं, यहाँ के पार्षद रहे हैं, उन्होंने 25 साल से एसएसपी के पास बैठ के तमाम मुखबरियाँ की, मुस्लिम क्षेत्र में शोषण किया मुस्लिम समाज के लोगों का, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, उनके वो जुल्म अत्याचार किया, ना जाने कितनी संपत्तियाँ बनाई। अभी तक कार्रवाइयाँ नहीं हो पा रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी में रह करके महाराज जी की सरकार में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उससे लोगों को इंसाफ मिलाया। उसमें मुस्लिम समाज में एक खुशी की लहर इस बात की है कि जो पहले जो अपराध होते थे, खुलेआम अपराधी खुलेआम घूमते थे, कट्टे असलहे ले करके वसूली करते थे, आज वो अपराध ख़त्म हो चुका है। अपराध ख़त्म हो चुका है, ना वो अपराधी दिख रहे हैं, ना किसी से वसूली होती है, ना किसी से लूट की बात होती है। अब जो है मुस्लिम समाज का रुझान बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर हम जनता से मालूम करते हैं और जनता काफ़ी आपको पसंद करती है और न्याय दिलाती है। किस तरीके से जनता कैसे पीड़ित लोग आपके पास आते हैं और किस तरीके से आप उनको न्याय दिलाते हैं? देखिए, पीड़ित ज़्यादातर जो है, जो इस वक्त जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, समाजवादी पार्टी रही, इसमें तमाम समाजवादी पार्टी में अपराध ज़्यादा बढ़ा है उस समय में, और उसमें तमाम अपराधी तबका जो है काफ़ी इस पार्टी से जुड़ा रहा। जैसे मुलायम सिंह जो है यहाँ पर शुरू में आए तो उन्होंने कहा कि जो है लोगों के हाथ में असलहा होना चाहिए, लोगों को मतलब बढ़ावा दिया अपराध की तरफ। तो उसकी वजह से जो नई जनरेशन थी हमारे यहाँ की गरीब तबके की, जिनके पास रोज़गार नहीं था, तो उन्होंने हथियार उठाया और छोटा मोटा अपराध किया और अपराध करने के बाद जेल के शिकंजे के पीछे गए और वहाँ से जब निकले तो बड़ा अपराध किया और उसके बाद उनके काउंटर हो गए या वो उनके परिवार से बिछड़ गए। मगर अब जब से जो है ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो अपराध पे अंकुश लगाया, रोक लगाया है। जो मुस्लिम समाज की नई जनरेशन है, गरीब तबका, वो आप पढ़ाई की तरफ जा रहा है, शिक्षा की तरफ जा रहा है और सही दिशा में जा रहा है, काम कर रहा है, रोज़गार कर रहा है। बहुत से अपराधी ऐसे हैं जिन्होंने अपराध छोड़ दिया है, जो समाज की मुख्यधारा जुड़ चुके हैं, वो बैटरी रिक्शा चला रहे हैं, छोटा मोटा रोज़गार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपराध से जो है शहर उत्तर प्रदेश मुक्त हुआ है। जैसा कि आपका कहना है कि अपराध बिल्कुल नील पे है, ख़त्म पे है। जैसा आपने बताया कि भूमाफिया का नाम लिया और अपराध का नाम लिया, इसी के तहत मैं भूमाफिया जैसे आपने बताया, मैं विधायक इरफान सोलंकी के बारे में मैं कुछ जानकारी आपसे चाहता हूं। जैसा कि आपके द्वारा कार्रवाई कराई गई और आज वो जेल में हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं, क्या सच्चाई थी इस घटना पे और हमारी जनता को बताएं कि क्या मामला था। देखिए, विधायक इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी जो हैं, विधायक तो इरफान सोलंकी है, उनके भाई रिजवान सोलंकी, जिन्होंने जो है तमाम गरीबों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। नज़ीर फातिमा की ज़मीन पे कब्ज़ा करने की कोशिश करी उन्होंने, कई बार उनके बेटे को मारा, उनके साथ ज़्यादती करी, हक तलफी करी उस ज़ात ने। नज़ीर फातिमा का बेटा और नज़ीर फातिमा बहुत परेशान थी, वो चाहती थी हमको इंसाफ मिले। उन्होंने, जिनका घर जला वो नज़ीर फातिमा जी थी। जी, नज़ीर फातिमा और कनीज़ फातिमा उनकी बेटी। तो उन्होंने संपर्क किया मुझसे। संपर्क करने के बाद उन्होंने पूरी अपने हालात को बताया
कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ काफ़ी वक्त से और मेरे हस्बैंड भी यहीं पर हैं। मेरे हस्बैंड का नाम जगह है, सब लिखा पढ़ी KDA से है। तो सारे दस्तावेज़ों को लेने के बाद हमने उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। जब कार्रवाई आगे बढ़ी तो उसमें जो है उसके बाद उनके वो शिकंजा जब कसा तो वो बेचैन होने लगी कि कहीं कार्रवाइयाँ आगे ना बढ़ जाएँ। उसकी वजह से उनके प्लाट पे आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद बाबा जी के पास पूरी खबर पहुँची, पूरी जानकारी पहुँची महाराज जी के पास कि इस तरह से गरीब के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो तुरंत कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद जो है अब वो सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए लोग थे, जितने अपराधी तबके के लोग जुड़े हुए थे, इरफान सोलंकी से, रिजवान सोलंकी से, मुरसलीन भूलू से, अपराधी किस्म का व्यक्ति है या उस पार्षद भी रहा है ये, इसने तमाम अपराध कराया, मुस्लिम समाज को शोषण किया, मुस्लिम समाज में रह करके मुस्लिम समाज के लोगों को जेलों के अंदर बंद कराया, मुकदमे कायम कराया, छुड़वाया। इसी में तमाम लोग वहाँ भयभीत रहे, डरे रहे इससे। और सबसे बड़ी बात ये लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया। तो आज SSP के पास बैठ करके ये जो तमाम SSP और अधिकारियों का बैठ करके अपना रसूख दिखा करके शोषण करता रहा। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। पिछली सरकारों में नहीं हुआ। बाबा जी की सरकार में ये जो इतना टॉप का मुकबर, टॉप का अपराधी जो था मुरसलीन भोलू, जिसने तमाम संपत्ति जो बनाई बिल्लौर में, कर्नलगंज में, परमपुरवा में तमाम संपत्ति बनाई है। संपत्ति की इसकी जांच भी चल रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि भूमाफिया हैं, अपराधी हैं और आज जेल में हैं और आपके द्वारा उनको न्याय दिलाया गया जो पीड़ित महिला थी। जी। ऐसा आपको लगता है कि आपके जान को खतरा है? जैसा कि मैं देख रहा हूं कि साइडों भी आपके साथ चल रहे हैं, पुलिस वाले भी चल रहे हैं, सरकार ने आपको सुविधा कराई है। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपको जान को खतरा है? देखिए, जान को खतरा तो वो महसूस करते हैं जिनके जो गलत होते हैं। हमें जान का ख़तरा इसलिए नहीं है, मुझे यकीन उस परवरदिगार पे है, उस मालिक पे है। और वो जो मैंने सही लड़ाई लड़ी, इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, इसलिए ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। ये अपराधी हैं, ये अपराधियों का दिल धड़कता है ये। और हमारे साथ तमाम मुस्लिम समाज की दुआएं हैं, जिनका शोषण किया है इन्होंने, अत्याचार किया है, जुल्म किया है। इसलिए हमको जान का खतरा नहीं। सुरक्षा तो हमको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिली है और सुरक्षा हमारी बढ़ाई भी गई है। अभी हमने जॉइंट CP साहब से कल मुलाकात की है और हमारी सुरक्षा बढ़ाई भी जा रही है। सुरक्षा बढ़ जाएगी एक आध दिन के अंदर। तो हमें किसी बात की दिक्कत नहीं है। मुझे प्रशासन पे पूरा भरोसा है। हमारे कमिश्नर साहब बहुत ईमानदार कमिश्नर साहब हैं और जॉइंट CP साहब जिन्होंने ईमानदारी से पूरी ये लड़ाई में शामिल रहे और हमको पूरी ताकत दी उन्होंने। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो 24 कैरेट का सोना है, ईमानदार मुख्यमंत्री है, जो गरीबों के लिए वाकई में काम करते हैं और उनको किसी बात की परवाह नहीं है कि वो बिना जेब के हैं। उनके पास जेब नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। जैसा कि आपने बताया और मैं समझता हूं कि आपके जैसा अगर हर एक गली पे, हर एक मोहल्ले में आपके सब वरिष्ठ नेता अगर रहेगा तो मैं समझता हूं कि हर एक गली का बदमाश, हर एक गली का अपराधी आज जेल में होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने उस पीड़ित महिला को न्याय दिलाया और किस तरीके से आज दोषी सज़ा पा रहे हैं। और आप क्या हमारी भारतीय जनता पार्टी को संदेश क्या देना चाहेंगे? जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जनता को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अपराध पे अंकुश लगा है, रोक लगी है। अब इस पर रोक और लग सकती है। इसका मेन कारण यह है कि जिस तरह से तमाम थानों में उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मर जो हैं नेता के भेष में वो वहाँ बैठे हुए हैं, जो अधिकारियों के पास बैठ करके अपना रसूख दिखाते हैं, जनता को शोषण करते हैं। अगर ऐसे तमाम थानों में जो मुकबर तबके के लोग हैं, ये लोगों पे अगर रोक लग जाएगी तो अपराध पे भी रोक लगेगी। तो हम इतनी सी चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ऐसे लोगों पर नज़र रखी जाए। अच्छे लोग, क्षेत्र के सम्मानित लोग जो हैं, चाहे मुस्लिम हों, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, वो पीस कमेटी में लोग हों जो सही बात करें, प्रशासन को बताएं और सही जानकारी दें और सही कार्रवाई हो। इससे होता क्या है, इससे जो अपराधी तबके के लोग जो हैं, जो इन्फॉर्मर जो हैं बन जाते हैं, वो लोग अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तमाम निर्दोष लोगों को फंसाते हैं और उनसे उगाही करते हैं। उसमें जो है तमाम पहले पार्टियां बदनाम हुई हैं, जैसे समाजवादी पार्टी में हुआ ये, तो भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा माननीय महाराज जी की तरफ से अगर होगा ये, तो ये अपराध में एक और रोक लगेगी और जड़ से अपराध खत्म हो जाएगा। ये मुकबर तबका जब ख़त्म हो जाएगा। ये जैसा कि इनसे बात करके ये मैं महसूस हुआ कि बहुत ईमानदार, कर्मठशील और जनता के लिए हमेशा खड़े रहने वाले एक वरिष्ठ नेता हैं और ऐसे ही आपको
अगली अपडेट से हम आपको रूबरू कराएंगे। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। मैं आदित्य सविता, सह संपादक एंटी करप्शन न्यूज़ से, साथ में कैमरामैन हरिओम चौरसिया। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।